जय जोहर साथियों। विगत कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम और 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ है वो अरावली के अंश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 100 मीटर या 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ है वो अरावली पर्वतमाला का अंश नहीं है। इसे अरावली पर्वतमाला का नाम नहीं दिया जाए, ये परिभाषा इन्होंने बताई है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहीं न कहीं प्रकृति के खिलाफ है। अरावली पर्वतमाला लाखों साल पुरानी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कह सकते हैं और है। आपने देखा ही होगा, जानकारी में होगा, यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर के दिल्ली तक एक लाठी सीरीज में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। अब आपने देखा ही होगा, काफ़ी जो शहर है जैसे उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है, ऐसे ऐसे शहर जो है वो इस अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस मानसिकता से इस पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले 90% पर्वत श्रेणियाँ जो 100 मीटर और 100 मीटर के नीचे की है, इनको अरावली का अंश नहीं मान करके उद्योगपतियों एवं बिजनेसमैनों के हाथ दोहन के लिए जो फैसला सुनाया है वह निराधार है। आपको ज्ञात ही होगा कि लगातार जो केंद्र सरकार बिजनेसमैनों और उद्योगपतियों को हमेशा सहयोग करती आई है। इससे पूर्व में भी देश में हसदेव अभयारण्य का मामला सामने आया। लाखों हेक्टेयर जंगल जो था इसको तहस नहस कर दिया। केवड़िया गुजरात का मामला देखिए। सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है। सरकार उद्योगपतियों को मजबूत कर रही है और देश की जो जनता है इसको कहीं न कहीं कमज़ोर कर रही है। अरावली पर्वतमाला का जो फैसला है वह राजस्थान की जनता के लिए एक दुख का विषय है। 80% अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में फैली हुई है। इस अरावली पर्वतमाला से इस राजस्थान में धरातलीय विभाजन है। साथ ही कहा जाए तो एक पश्चिमी राजस्थान में जो डेजर्ट फैला हुआ है, उधर कच्छ की रण गुजरात में डेजर्ट का जो एरिया है वो कहीं न कहीं इस अरावली की वजह से एक सीमा में है। माना कि भविष्य में कभी अरावली पहाड़ियों का दोहन होता है या नष्ट किया जाता है तो राजस्थान की स्थिति क्षत विक्षत हो सकती है। साथ ही अरावली का जो कहीं न कहीं खात्मे से, अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने से
आने वाले भविष्य में राजस्थान में रहने वाले तमाम वर्ग समुदाय के जो लोग हैं, इनका विनाश होना तय है। अरावली पर्वतमाला हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। यहाँ जैव विविधता पाई जाती है, जलवायु का विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ काफ़ी सारी नदियों का उद्गम होता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले। साथ ही केंद्र सरकार जो बिजनेसमैनों और उद्योगपतियों को जो सहयोग कर रही है और उद्योगपतियों के फेवर में इस अरावली क्षेत्र में मिनरल्स और कई प्रकार की फैक्ट्रियां खोलने के लिए दोहन करने का जो सोच रही है वह गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र अनुरोध है कि ये जो फैसला अपने प्रकृति के खिलाफ सुनाया है इसे वापस लें और राजस्थान के लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं, इन लोगों को जो दुख पहुंचाया है वह निंदनीय है। साथ ही मैं एक बात दूसरी कहना चाह रहा हूँ। आज मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, इतना बड़ा जजमेंट भाजपा सरकार में आया। केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में भजनलाल जी की सरकार है और सत्ता में रहते हुए, सरकार के रहते हुए ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत का स्टेटमेंट था कि ये अरावली वाला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पर भारत आदिवासी पार्टी के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरावली को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये इनका कहना है। तो मैं भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद भी मन्नालाल जी झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इन्हें राजस्थान के 15 करोड़ लोगों की कोई चिंता नहीं है। इनकी सरकार और वह भी सिर्फ धर्म की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, साथ ही उद्योगपतियों को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आइए हम सब मिल करके अरबों साल प्राचीन हमारी पर्वतमाला अरावली की रक्षा करें। अरावली की रक्षा के लिए आने वाली भविष्य में जान भी देनी पड़े या साथ ही उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। और साथ ही जो भी संगठन राजस्थान भर के और जो भी लोग जो प्रकृति प्रेमी हैं, अरावली की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय जोहार, धन्यवाद।